हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग 1 अंक, 2 अंक और 3 अंकों का गुना सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला काम जो गुना में होता है ना, वो आपको टेबल आना चाहिए 2 का, 5 और 3 का, फिर यहाँ पे 6 का टेबल आना चाहिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि टेबल के साथ गुना कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। अभी हम लोग 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे, 2 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे और 2 का टेबल 5 बार पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग जो सबसे बड़ा संख्या है उतना बार टेबल लिख लेना है, यानी कि 5 बार टेबल लिखना है 2 का। ठीक है ना। चलो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पचे 10। 5 बार टेबल लिखेंगे तो मेरा कितना आया? 10 आया। ठीक है ना। अभी हम 2 का टेबल जो है ना 3 बार पढ़ना है और 2 तिया कितना होता है? 2, 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6 होता है। तो हमको बहुत ही आराम से यहाँ पे 6 लिख देना है। क्लियर है। अब सीधा अगले वाला संख्या में जाएंगे तो 2 का टेबल 2 बार पढ़ना है, यानी कि 2 एकाई 2, 2 दूना 4, यानी कि 2 बार पढ़ेंगे तो मेरा 4 आता है, इसलिए हमको यहाँ पे 4 लिख देना है। ठीक है ना। अब हमको 2 का टेबल 0 बार पढ़ना है। तो कभी भी किसी भी संख्या का टेबल में यदि 0 बार पढ़ना होता है तो उसका आंसर भी 0 होगा। ठीक है। यानी कि 2 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे तो मेरा 0 ही होगा। ठीक है ना। अब यहाँ 2 का टेबल हमको 5 बार पढ़ना होता है, यानी कि 2 का 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8 और 2 पचे 10 होता है। तो हमको 10 का 10 सब संख्या यहाँ पे लिख देना है। ठीक है। इस तरह से हमने 1 अंक के गुना को सीख लिया है। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 2 अंक के गुना को सीखते हैं, जिसमें से हमको यहाँ पे देखो तो जरा 3 का टेबल आना चाहिए और 5 का टेबल आना चाहिए। यहाँ जो सबसे बड़ा संख्या है ना वो 6 है, यानी कि 3 का टेबल कम से कम हम लोग को तो 6 बार आना ही चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे लिख लें 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15 और 3 छक 18। 5 का भी टेबल लिखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग 3 से गुना कर लेते हैं। ठीक है ना। तो 3 का टेबल जब हम लोग 3 बार पढ़ेंगे तो यहाँ देखो 3 का 3, 3 दूना 6 और 3 तिया 9 आता है। तो यहाँ पे हम लोगों को 9 लिख देना है। ठीक है ना। और 3 का टेबल फिर हम 6 बार पढ़ेंगे। ठीक है। तो 3 छक होता है 18। कितना होता है? 18। अब यहाँ एक बात का ध्यान देना है कि हमको 18 का 18 नहीं लिखना है, 18 का 8 लिखना है। कितना लिखना है? 8 लिखना है। इस तरह से हमको यहाँ पे 8 लिख देना है। ठीक है ना। और जो मेरा 1 बच गया है ना वो अगला संख्या के माथा में लिख देना है, जिसको हम लोगों को जोड़ना होता है। इस बात का याद रखना है। फिर अब 3 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे। 3 का 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12। तो 12 हो गया और ये जो 1 बचा है ना उसको जोड़ देना पड़ता है, यानी कि मेरा हो जाएगा 13। तो 13 का हम लोग 3 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 3 ही लिखेंगे। और मेरा हाथ में फिर भी 1 बच गया है जो कि 2 के माथा में लिख देना है। और 3 का टेबल अब 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूना 6 और 1 जोड़ देंगे, इसको जोड़ना पड़ता है, हो जाएगा 7। तो इस तरह से हमने 7 लिख लिया। ठीक है। यानी कि एक संख्या के गुना का काम क्या हो गया है? खत्म हो गया है। इसलिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान देना है कि एक संख्या के नीचे हम लोगों को इस तरह से क्रॉस का साइन लगा देना है। अब हमको 5 का टेबल आना चाहिए, तो 5 का टेबल भी 6 बार हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ होगा 5 का 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25 और 5 छक 30। ठीक है ना। अब इसी टेबल का यूज करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि संख्या को किस तरह से लिखना है। 5 का टेबल सबसे पहली बार हम लोगों को 3 बार पढ़ना पड़ता है, यानी कि गुना यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो 5 तिया कितना होता है? 15। तो 15 का हम लोग क्या लिखेंगे? 15 का 5 लिखना है। ठीक है ना। 15 का यहाँ पे 5 और मेरा हाथ में 1 बच गया है। ठीक है। इस चीज़ को याद रखना है। फिर 5 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे? 6 बार। तो 5 छक होता है 30। 30 और हाथ में 1 था, उसको जोड़ देना है, यानी कि 31। 31 का हमको ये साइड वाला संख्या लिखना है। ठीक है ना। यानी कि हम लोग लिखेंगे 31 का 1 और हाथ में कितना बच गया है? ये मेरा 3 बच गया है। ठीक है। जो कि अगला संख्या, ये तो अब खत्म हो गया, यहाँ पे हम लोगों को लिख देंगे तो कि याद रहेगा। फिर 5 का टेबल 4 बार पढ़ेंगे तो 5 चौक होता है 20 और 3 जोड़ देंगे तो हो जाएगा कितना? 23 हो जाएगा।
23 का हम लोग लिखेंगे 3 और हाथ में अभी भी 2 बच गया है। और 5 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो 5 दूना हो जाता है 10 और जो 2 बच गया है हाथ में उसको जोड़ देना है। 10 और 2 हो जाता है 12। तो यहाँ पे हमको 12 का 12 सब लिख देना है, ठीक है। और एक बात का याद रखना है कि संख्या के नीचे ही संख्या को लिखना है, जो संख्या बाहर जा रहा है उसको बाहर में लिखना है। एक लाइन देंगे और सब संख्या को हम लोगों को जोड़ देना है ये वाला संख्या में, ठीक है। 9 और क्रॉस को जोड़ेंगे तो 9 ही होगा, ठीक है। 8 और 5 13, 13 का 3 हाथ में 1, 3 और 1 होता है 4 और जो हाथ में बच गया था उसको भी 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5। 7 और 3 10, 10 का यहाँ हो जाएगा 0, हाथ में बच गया है 1, 2 और 1 हो जाएगा 3 और यहाँ 1 का मेरा 1 हो जाएगा। इस तरह से हमने आंसर ला लिया है, ठीक है ना। तो अभी तक आप चैनल में बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें द वे के साथ, और एक लाइक तो अभी तक बनता ही बनता है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग 3 अंक की गुणा को कैसे करना है वो भी सीख लेते हैं बहुत ही आसानी से। सबसे पहले ये जान लो कि हम लोगों को 6 का पहाड़ा तो आना ही चाहिए और जो सबसे बड़ा संख्या है यानी कि 8 है, यानी कि 6 का पहाड़ा 8 बार आना चाहिए। तो क्या हम लोग 6 का पहाड़ा लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ हो जाएगा 6 का 6, 6 दूना 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पचे 30, 6 छक 36, 6 सत्ते 42 और 6 अठे 48, ठीक है। अब चलिए हम लोग सीधा गुना करते हैं। देखो 6 का टेबल जब 0 बार पढ़ेंगे तो अभी हमने सिखाया 0 ही होगा, तो यहाँ पे 0 क्लियर है। अब 6 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा 48, 6 अठे 48, 48 का हमको 8 लिखना है। हमेशा ये साइड वाला संख्या लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे 8 लिख देंगे। और जो मेरा 4 है यहाँ पे देखो ये मेरा कैरी बच गया है, मतलब हाथ में बच गया है। फिर 6 का पहाड़ा 5 बार पढ़ेंगे हो जाएगा 30 और जो मेरा 4 थे उसको जोड़ देंगे हो जाएगा 34, ठीक है ना। 34 का फिर लिखेंगे 4, क्या लिखेंगे यहाँ पे 4 लिख देंगे और हाथ में मेरा 3 बच गया है, ठीक है। और 6 चौक 24 और जो हाथ में बढ़ गया है उसको जोड़ना पड़ता है, 24 और 3 हो जाएगा 27, तो यहाँ पे 27 का 27 सब लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हमको ये संख्या का काम खत्म, यानी कि इस अंक के बाद हमको एक 0 लगा देना है। अब हमको 0 को सभी संख्याओं से गुना करना पड़ता है, तो 0 को 0 से गुना करते हैं तो यहाँ मेरा 0 आता है। 0 को 8 से गुना करेंगे तो मेरा 0 आएगा। 0 को 5 से गुना करेंगे तो भी मेरा 0 आएगा और 0 को 4 से गुना करेंगे तो भी मेरा 0 ही आएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको घबराना नहीं है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम लोग 2 से सारी संख्याओं को गुना करते हैं, यानी कि 2 अंक की गुना का काम अभी तक हमने खत्म कर लिया है। अब हमको यहाँ पे 2 क्रॉस साइन लगाना है क्योंकि 2 अंक के गुना का काम खत्म कर लिया है। अब जो संख्या लिखना है यहाँ से लिखना है, ठीक है ना। 2 का पहाड़ा 0 बार पढ़ेंगे तो मेरा हो जाएगा 0 और 2 का पहाड़ा 8 बार पढ़ेंगे ना तो यहाँ देखो 5 बार लिखे हैं, 2 छक 12, 2 सते 14 और 2 अठे कितना होता है 16। यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा 6, यानी कि 2 अठे 16 का 6 और मेरा हाथ में 1 बच गया है। 2 पचे 10 और 1 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 17, 17 का 7, यहाँ पे 7 लिखेंगे और अभी भी हाथ में 1 बच गया है। 2 का पहाड़ा फिर 4 बार पढ़ेंगे, 2 चौक 8 और 1 हो जाएगा 9, ठीक है ना। अब सब संख्याओं को हम लोगों को क्या कर देना है जोड़ देना है, यानी कि 0 यहाँ हो जाएगा 0, 8 और 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 8, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4 ही, 7 और 6 13, 13 का 3 हाथ में 1, 7 और 2 9 और हाथ में 1 बच गया था, जोड़ देंगे हो जाएगा 10 का 0 हाथ में अभी भी 1, 9 और 1 हो जाएगा 10। तो इस तरह से हमने 3 अंक के गुना को भी बहुत आसानी से समझ लिया है, उसके रूल्स को समझ लिया है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल्स एंड शेयर द चैनल्स।